नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ साइंस का जो पेपर हुआ था 2024 में। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उनके सही उत्तर के बारे में। तो देख लेते हैं साथियों। अभी जो है 1 मार्च 2026 को वापस से जो है MP सेट का एग्ज़ाम करवाने जा रहा है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्लाज्मा रक्त है बिना लिम्फोसाइट के। रक्त में RBC, WBC, प्लाज्मा तथा प्लेटलेट्स होते हैं। लसीकाम प्लाज्मा RBC और WBC होते हैं। सीरम में रक्त और फाइब्रिनोजन होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा साथियों, रक्त में RBC, WBC, प्लाज्मा तथा प्लेटलेट्स होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्न में से किसको हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? तो साइनो एट्रियल नोड को जो है हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। उसके बाद में है लोचदार उपास्थि जो स्वर यंत्र के छिद्र को निगलने में के समय ढकती है कहलाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा इपीग्लॉटिस। अगला जो क्वेश्चन है, तृतीय निलय किसकी गुहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा डायनसिफेलॉन की। ओरा सिरेटा क्या है? तो ओरा सिरेटा जो है वो है रेटिना के बहुस्तरीय प्रकाश संवेदनशील क्षेत्र का एक भाग है। फिर साथियों अगला क्वेश्चन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH नियंत्रित करता है। तो किसको नियंत्रित करता है? पानी की मात्रा में किसी भी घटत या बढ़त को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से हार्मोन आमाशयिक रस के स्त्रावण के लिए आवश्यक हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों गैस्ट्रीन। फिर है, कौन सी कोशिकाएं वृषण क्रिया के हार्मोन नियंत्रण में इनहिबिन स्त्रावित करती है? तो इसका आंसर आ जाएगा सस्टेंसाकुलर कोशिकाएं। फिर अगला है, प्रोस्टेट कैंसर किस प्रोटियोलिटिक एंजाइम के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है प्रोस्टेट विशिष्ट एंटीजन के द्वारा। फिर है, सहज जन्मजात प्रतिरक्षा का निम्न में से कौन सा घटक हिस्टामिन के विमोचन में सम्मिलित होता है? तो मास्ट कोशिकाएं और बेसोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विसंकर क्रॉस के F2 पीढ़ी में आपेक्षिक जीनोटाइप का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात हो जाएगा 9:3:3:1। फिर अगला क्वेश्चन है साथियों, सहप्रभुत्व की घटना रक्त समूह प्रणाली ABO के जीनोटाइप IA, IB और IO के माध्यम से देखी जा सकती है। एक बच्चे का रक्त समूह A है और माता का रक्त समूह O है। इसके पिता के संभावित रक्त समूह का जीनोटाइप क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IA, IA और IA, IB। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि दो जीन एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब है तो उनकी पुनर्संयोजन आवृत्ति क्या होने की संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह कम होगी। अगला जो क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए वाला, F2 पौधे का जीनोटाइप और लिंकेज की डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल माइटोकॉन्ड्रिया DNA की वंशानुगति कैसे होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मात्र रूप में। अगला जो क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति पुनर्संयोजन जीवाणु में F फैक्टर किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु गुणसूत्र में एकीकृत। अगला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पुरुष के लिए कैरियोटाइप संकेतन क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला 47XXY। अगला क्वेश्चन है,
एक जनसंख्या में प्रभावी एलील की आवृत्ति 0.7 है। हार्डी वेनबर्ग साम्य के अनुसार समयुग्मी प्रभावी जीनोटाइप A1 की आवृत्ति क्या होगी? तो ये हार्डी वेनबर्ग पे सिद्धांत पे दिया गया है, इसका आंसर आ जाएगा 0.49। अगला है कौन सा जीवाणु विनियामक तंत्र पर्यावरणीय संवेदनाओं को समझने एवं प्रतिक्रिया देने के लिए एक दोहरी प्रणाली का उपयोग करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दो घटक संकेत पारगमन। अगला है डॉली भेड़ किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह है काई कोशिका जेनेटिक क्लोनिंग का। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीवों को यथास्थिति इन सीटू में हवा अथवा ऑक्सीजन प्रदान कर मिट्टी में प्रदूषकों का जैविक निम्नीकरण होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको साथियों हम कहते हैं बायो वेंटिंग। अगला है बायोसेंसर जो एंजाइम के साथ विशेष्य की प्रतिक्रिया को मापता है और सीधे अथवा मध्यस्थ के माध्यम से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, उसे बायोसेंसर कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा एम्पीरियोमेट्रिक। अगला क्वेश्चन है बायोसेंसर का आरेख नीचे दिया गया है, अचिह्नित घटक को पहचानिए। तो सबसे पहले इसमें जैव रसायन अभिक्रिया दी गई है जो कि सिग्नल होता है, उसके बाद एम्पलीफायर, डिस्प्ले, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये पूछ रहे हैं कि इसके बीच में क्या आएगा जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रांसड्यूसर। फिर है अगला क्वेश्चन रस्ट कवकों के संदर्भ में कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड के आइटमों का मिलान कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, पहले का सी हो जाएगा। अवस्था थर्ड जो है टेल्यूटोस्पोर्स हो जाएगा, दूसरी अवस्था जो हो जाएगी यूरिडोस्पोर्स हो जाएगा, तीसरी अवस्था जो हो जाएगी बेसिडियोस्पोर्स हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा एसिडियोस्पोर्स। अगला है मार्कर असिस्टेड चयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है मार्कर असिस्टेंट चयन सीधे एक जीव के डीएनए में हेरफेर करके अभिजनन प्रक्रिया को तेज करता है। अगला जो क्वेश्चन है मनुष्य में निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? तो मनुष्य में जो है कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस साथियों आपने देखा होगा कि हिपेटाइटिस रोग जो है विषाणु से फैलता है। वैज्ञानिक नाम रेटस, रेटस किसका उदाहरण है? तो रेटस जो है ये टाटोनिम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है साथियों? टाटोनिम का। उसके बाद में पुस्तक के शीर्षक और लेखक के नाम के प्रकरण में कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के आइटमों का मिलान कर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें बुक्स के नाम दिए गए हैं जेनेरा प्लांटेरम, डायनेचुरलाइजेशन, फ्लेकेमेलियन, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है सी वाला ऑप्शन, पहले का इसमें ए आ जाएगा, है ना। जेनेरा प्लांटेनम बेंथम और हुकर ने दिया था। उसके बाद में जो है दूसरा जो है वो डायन्यूट्रलाइजेशन ऑफ फैमिलियन, एंगलर और प्लांटन ने। मतलब ये वैसे का वैसा ही सही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका आ जाएगा कीटों की रक्षा, पक्षियों की रक्षा। फाइटोटेल्मेटा क्या है? तो फाइटोटेल्मेटा है पत्तियों या फूलों अथवा पेड़ पर बने खंडों का द्वारा धारण किए गए जल के छोटे छोटे पिंड जिनमें जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है संरक्षण का उद्देश्य निम्न के बीच संतुलन बहाल करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा मनुष्य और पर्यावरण। ऐसे द्वीपों पर जहाँ कोई शिकारी स्तनधारी ना हो वहाँ कई पक्षियाँ प्रजातियों ने, तो वहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा उड़ने की क्षमता खो दी।
किसी समुदाय की प्रजाति समृद्धि निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो शिकारियों की संख्या से। क्या आंसर आ जाएगा इसका? शिकारियों की संख्या से। कार्बन चक्र असामान्य पोषक तत्व चक्र है क्योंकि इसमें अपघटक शामिल नहीं होते हैं। जल निकायों में यूट्रिफिकेशन तब होता है जब फास्फेट एवं नाइट्रेट का स्तर बढ़ता है। ऊर्जा का पिरामिड, तो ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, मतलब ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है साथियों? सीधा होता है। ग्रेब 1977 ने निम्न का विचार दिया था, तो इन्होंने पुनर्जनन निकेत का विचार दिया था। फिर जीवों के पूरे समुदाय की पारिस्थितिकी अध्ययन को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है सिंकोलॉजी। अनुक्रमण किसी समुदाय की संरचना में एवं प्राकृतिक परिवर्तन है, तो इसका जाएगा प्रजाति रचना। चिपको आंदोलन को इस नाम से भी जाना जाता है, तो चिपको आंदोलन को गरीबों का पर्यावरणवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतः जनन सिद्धांत के अनुसार जीवन निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न हुआ। युगों का सही क्रम कौन सा है? तो युगों का सही क्रम से सबसे पहले आ जाएगा एजोइक, फिर आ जाएगा आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। प्राथमिक जीवित कोशिकाएं थी, तो कीमो ऑटोट्रोप्स। मनुष्य के विकास का सही क्रम क्या है? तो मनुष्य के जो विकास है उसका सही क्रम है रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस, सबसे बाद में पढ़ते हैं हम। निम्न में से किसको आणविक घड़ी द्वारा मापा जाता है? तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों में परिवर्तन की दर को आनुवांशिक विचलन के रूप में जाना जाता है, तो आनुवांशिक विचलन के रूप में माइक्रो इवोल्यूशन को जाना जाता है। परस्पर क्रिया करने वाली जातियां एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया में एक साथ विकसित होती है, जिन्हें कहा जाता है सहविकास कहा जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सक्रिय रहने वाले जानवरों को कहा जाता है क्रीप्सकूलर। बेईमान संदेश संचारों में, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रेषक को फायदा एवं प्राप्तकर्ता को नुकसान हो सकता है या वह तटस्थ रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, दोनों पालक नर एवं मादा बच्चे की देखभाल किस में शामिल होते हैं? तो सभी गिब्बन्स भी करते हैं, टेमेरिन्स भी करते हैं, मार्मोसेट्स भी करते हैं, सभी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि डीएनए के कई अलग अलग नमूनों को पिघलाया जाता है तो पाया जाता है कि पिघलने का तापमान उन डीएनए अणुओं के सबसे अधिक है जिनमें सबसे अधिक अनुपात होता है, तो इसका आ जाएगा साइटोसिन और गुआनिन। अगला प्रश्न है, कई प्रतिबंधित एंजाइम जो अलग अलग लक्ष्य अनुक्रमों को पहचानते हैं लेकिन एक ही कंपित छोर या और हैंग का उत्पादन करते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है, तो आइसोसाइजोमर्स के नाम से उनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे नमूनों की इमेजिंग करना जो अन्य माइक्रोस्कोप आधारित इमेजिंग विधियों का उपयोग करके इमेज किए जाने के लिए बहुत बड़े हैं, जैसे कशेरुकी भ्रूणों निम्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्टिकल प्रोजेक्शन टोमोग्राफी। विचरण के विश्लेषण का विस्तार, जिसमें एक तरफा इनोवा के परिणाम का सह प्रसारण शामिल है, तो इसका आ जाएगा मेनोवा। अगला क्वेश्चन है, एक विधि जो किसी एकल डीएनए अणु को अनुक्रमित कर सकती है बिना किसी हस्तक्षेप करने वाले पीसीआर प्रवर्धन या रासायनिक लेबलिंग चरण की आवश्यकता के या रासायनिक लेबल की पहचान करने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता के लिए और उच्च थ्रूपुट कम लागत अनुक्रमण की क्षमता रखती है, तो इसका आ जाएगा नैनोपोर अनुक्रमण। चूहों और मुश्कों में अति शुद्ध पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन किया जा सकता है, तो जलोदर द्रव में। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनोसॉर्बेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी
वायरस विशिष्ट एंटीबॉडी का उपयोग करके वायरस कणों को देखने के लिए एक नैदानिक तकनीक है, तो इसका आ जाएगा सोने के कण। व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किन किन की अंतःक्रियाओं के अध्ययन के लिए समजातीय मैट्रिक्स अनुकरण विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आ जाएगा व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एमआरआई बड़ी मात्रा वाले नरम ऊतकों की नियमित नैदानिक इमेजिंग में बहुत अच्छी तरह से काम करती है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो प्रचुर मात्रा में होते हैं प्रोटॉन। रेडियोधर्मी क्षय में के उत्सर्जन से एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका आ जाएगा नेगाट्रॉन। ई कोलाई में लैक्टोज का जल अपघटन ग्लूकोज व गैलेक्टोज में करने वाला एंजाइम है, तो इसको कहेंगे हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगला क्वेश्चन है अंतरावस्था में केंद्रक के निकट पाई जाने वाली संरचना के लिए तारक काय शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो टी बोवेरी ने इसका प्रयोग किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ई सेक्स रोग, आई सेल रोग, गठिया, पंपस रोग, हलर सिंड्रोम आदि रोग मानव में किसके विकृत कार्य के कारण होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के दौरान धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देने वाली संरचना जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है की खोज की थी, तो गुणसूत्र की खोज की थी साथियों स्ट्रॉसबर्गर ने। अगला क्वेश्चन है एक अम्ल प्रोटॉन दाता होता है तथा एक क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था, ब्रोस्टेड लोरी ने। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके रुधिर का पीएच से कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। कोशिका विभाजन का निर्णय लिया जाता है, तो किसमें लिया जाता है, कोशिका विभाजन का निर्णय जीवन अवस्था में। निम्न में से कौन जीन अभिव्यक्ति के नियमन के ब्रिटल डेविडसन मॉडल का एक अवयव नहीं है, तो प्रोत्साहक। डीएनए प्रतिकृति के दौरान दोनों पृथक स्ट्रैंड पृथक किए जाते हैं डीएनए हेलिकेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेटेज पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, अंतःप्रदवी जालिका में यानी ईआर में। एक रोगाणु का फेगोसाइटोसिस परिणामी फेगोसोम लाइसोसोम के साथ मिलकर निम्न में से क्या बनाता है, तो फेगोलाइसोसोम बनाता है। निम्न में से कौन सा मार्ग कंप्लीमेंट प्रणाली द्वारा सक्रिय नहीं होता है, तो IFN अल्फा बीटा को JAKIOTYRIKI ग्राही से बांधने में सम्मिलित इंटरफेरॉन मार्ग। अगला क्वेश्चन है कप्पा तथा लेम्डा अणु श्रृंखला जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोनों एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, तो ये गलत है, दोनों एक ही गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते हैं। अगला है रेट्रोवायरस कैंसर उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं क्योंकि वे अपने जीनों में कोशिकीय प्रोटोऑन्कोजीन रखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से मानव कैंसर कारक जीवाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, तो HTLV-I ह्यूमन टी कोशिका ल्यूकेमिया विषाणु। निम्न में से कौन सी तकनीक लक्षित जीन में परिवर्तित नॉकआउट नॉक इन सटीक संपादन तथा नियंत्रण अभिव्यक्ति द्वारा प्रदान करती है, तो CRISPR-Cas तकनीक। पादप ऊतक संवर्धन द्वारा विषाणु रहित पौधे उत्पादित किए जा सकते हैं। निम्न में से पौधे के कौन से भाग का उपयोग विषाणु रहित पौधे उगाने के लिए एक्सप्लांट के रूप में किया जा सकता है, तो एपिकल मेरिस्टेम का। तो साथियों ये हमारा पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमें फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि आने वाली 1 मार्च 2026 की जो एग्ज़ाम है इनसे आपको
प्रिपरेशन करने में हेल्प हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आंसर जो है लाइफ साइंस के पेपर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूछे जाते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।